लिंग पुराण का सार और सरल व्याख्या। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान शिव के परम पावन लिंग पुराण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह पुराण 18 पुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें भगवान शिव के निराकार और साकार रूपों का अद्भुत वर्णन मिलता है। यदि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक विस्तृत और सरल कहानी के रूप में इसकी जानकारी चाहते हैं तो यह विवरण आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। लिंग पुराण की शुरुआत सृष्टि की उत्पत्ति से होती है। इस पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर केवल अंधकार था और कुछ भी विद्यमान नहीं था, तब केवल एकमात्र परम ब्रह्म सदाशिव ही मौजूद थे। लिंग पुराण हमें बताता है कि लिंग शब्द का अर्थ केवल कोई आकृति नहीं बल्कि चिन्ह या प्रतीक है। यह उस निराकार सत्ता का प्रतीक है जिससे पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। ब्रह्मा जी का मानना था कि वे इस सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे सबसे महान हैं। वहीं भगवान विष्णु का कहना था कि वे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, इसलिए उनकी महिमा सबसे अधिक है। जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तब दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई आदि या अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों देवों ने निर्णय लिया कि जो भी इस स्तंभ के छोर का पता लगा लेगा वही सबसे महान माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और पाताल की ओर बढ़ गए ताकि वे स्तंभ की जड़ खोज सकें। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की ओर उड़ चले ताकि वे स्तंभ का ऊपरी सिरा देख सकें। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को सफलता नहीं मिली। भगवान विष्णु अपनी हार स्वीकार कर वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल के साथ मिलकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने सिरा देख लिया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ पर क्रोध व्यक्त किया और भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। यहीं से शिवलिंग की महिमा की शुरुआत होती है। लिंग पुराण कहता है कि भगवान शिव ही आदि और अंत हैं। वे ही काल के स्वामी हैं और उन्हीं से समय की गणना होती है। इस पुराण में सृष्टि के क्रम को बहुत विस्तार से समझाया गया है। बताया गया है कि कैसे भगवान शिव अपनी शक्ति के माध्यम से प्रकृति और पुरुष का मिलन कराते हैं। लिंग पुराण में भगवान शिव के 28 अवतारों का वर्णन भी मिलता है। ये अवतार अलग अलग युगों में धर्म की स्थापना के लिए हुए थे। योग और ध्यान का इस पुराण में विशेष महत्व बताया गया है। शिव योग के माध्यम से कोई भी मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। अब बात करते हैं लिंग पुराण में बताए गए विशेष उपायों और उपायों के सारांश की, जो आम मनुष्य के जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस पुराण में शिव पूजा के नियमों को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से बताया गया है। सबसे पहला उपाय है पंचाक्षरी मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं है बल्कि शिव का साक्षात स्वरूप है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शांत मन से इस मंत्र का जाप करता है उसके मन के विकार दूर हो जाते हैं। लिंग पुराण के अनुसार इस मंत्र में 5 तत्व समाहित हैं जो हमारे शरीर और ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति से जूझ रहा है तो उसे इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल और अभिषेक का महत्व। लिंग पुराण में बताया गया है कि शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा अर्पित करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। यदि कोई विशेष मनोकामना हो तो दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बने पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी माना गया है। बीमारियों से मुक्ति के लिए कुशा के जल से अभिषेक करने की सलाह दी गई है। यदि किसी के जीवन में शत्रुओं का भय हो तो सरसों के तेल से अभिषेक करना लाभकारी बताया गया है। तीसरा उपाय है भस्म और रुद्राक्ष का धारण करना। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। भस्म हमें यह सिखाती है कि यह शरीर नश्वर है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। भस्म धारण करने से मनुष्य में वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। रुद्राक्ष के बारे में लिंग पुराण कहता है कि यह शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और हृदय रोग जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। चौथा उपाय है विशेष तिथियों पर व्रत और उपवास। महाशिवरात्रि का पर्व लिंग पुराण में सबसे महान बताया गया है। इस दिन जागरण और 4 पहर की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर महीने आने वाली प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का भी बड़ा महत्व है।
जो महिलाएं सुयोग्य वर या अखंड सौभाग्य की इच्छा रखती हैं, उनके लिए माता पार्वती और शिव की संयुक्त पूजा का विधान बताया गया है। 5वां उपाय है दान और सेवा। लिंग पुराण में अन्न दान और विद्या दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। निराश्रितों की सहायता करना और पशु पक्षियों को भोजन देना शिव की सच्ची सेवा है। पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसे शिव की कृपा कभी नहीं मिलती, इसलिए नम्रता और करुणा ही शिव को पाने का असली मार्ग है। लिंग पुराण में योग के 8 अंगों का भी वर्णन है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। योग के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण उपाय है बिल्व पत्र का अर्पण। भगवान शिव पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाते समय ध्यान रहे कि वो कहीं से कटा फटा न हो। बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का वास होता है। लिंग पुराण में काशी और अन्य ज्योतिर्लिंगों की महिमा का भी गान किया गया है। यदि संभव हो तो जीवन में एक बार इन पवित्र स्थानों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहां की ऊर्जा मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है। निष्कर्ष के रूप में लिंग पुराण हमें सिखाता है कि शिव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। लिंग पूजा असल में हमारे भीतर की चेतना की पूजा है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, तभी हम शिव के सच्चे भक्त बनते हैं। इस पुराण की कहानियों को सुनने और सुनाने मात्र से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई छोटी सी पूजा भी भगवान शिव को प्रसन्न कर देती है। वे भोलेनाथ हैं और भक्त की सच्ची पुकार पर तुरंत दौड़ पड़ते हैं। आशा है कि लिंग पुराण का ये सरल सारांश और इसमें बताए गए उपाय आपके और आपके दर्शकों के जीवन में सुख और शांति लेकर आएंगे। शिव की भक्ति में ही परम आनंद है और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।